हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वापस से जो हमारी कहानी चल रही थी होल कॉन्सेप्ट की लेक्चर नंबर 6 के साथ। और थोड़ी सी तकलीफ थी हेल्थ की, और हालांकि है भी, तो उसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन हमें अभी कंसंट्रेट करना है स्टडी पे। ओके, तो अभी हम जो होल कॉन्सेप्ट की जो नई जो इकाई की तरफ जा रहे हैं वो बच्चों है अ, कि सांद्रता इकाई। क्या बोलेंगे? सांद्रता इकाई। अब थोड़ी हेल्थ खराब थी तो लिखने में भी थोड़ी मिस्टेक रही। देखते हैं कहाँ तक होता है। मेरी हालत थी नहीं, बट फिर भी सोचा यार करना। ठीक है, ओके। समांगी मिश्रण, जो सांद्रता इकाई होती है वो समांगी मिश्रणों के लिए समांगी विषमांगी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण कौन होते हैं? जिसमें जितने भी द्रव घुलित होते हैं, पहले लिख लेते हैं। समांगी समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण कौन होते हैं? इनकी अवस्थाएं समान हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक हमने कोई पात्र ले लिया, बर्तन ले लिया, इसमें गैस है। ए करके एक कोई गैस है, बी करके एक गैस है, सी करके वो भी गैस है, तो ये गैसीय मिश्रण है, वो समांगी हो गया। ठीक है। और एक होता है विषमांगी। विषमांगी में क्या होते हैं? उसमें क्या होता है? जो घुलित विलयन होता है। विलयन में क्या होते हैं? लाइक, इनकी अवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। तो अब आते हैं समांगी मिश्रण में भी बहुत प्रकार के होते हैं, द्विअंगी बहुअंगी। तो अभी आपको बताते हैं, देखो। 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं।
ये हमारे जो डिजिटल दुनिया है उसके एडवांटेज है। ठीक है। अब तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तीन पार्ट में कौन कौन से विलेन होते हैं वो देखते हैं। ठीक है। एक कौन सा हो गया, द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब हो गया कि दो। उसमें क्या होगा, एक विलायक फलित होगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, त्रिअंगी। और एक और कौन सा हो जाएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके, लेट्स सी। अब देखो, जो द्विअंगी विलेन है उसको कैसे देखा जाता है। दो विलेय होते हैं, प्लस में एक विलायक। ठीक है। वहीं पे बहुअंगी में बहुत सारे विलायक। बहुत सारे विलेय प्लस में एक वही विलायक। फॉर एग्जाम्पल कि एक जल का पात्र है, जल है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में के अंदर NaCl भी डाल दिया, सॉल्ट भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, ऊपर से हम आटा का भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो ये वाला सॉल्यूशन जो होगा ये होगा बहु। ओके। अब हम देखते हैं कि जो विलायक व विलेय ये होते क्या है। ठीक है। जो विलेन होता है, विलेन के दो पार्ट होते हैं। विलेन के क्या होते हैं, दो पार्ट। एक होता है विलेय। देखो, एक भाषा बोल रहा हूँ कि जो जिसमें घुलता है, जो जिसमें घुलता है उसे कहते हैं विलेय। जिसमें घुलता है उसको कहते हैं विलायक। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से भाषा तो लिखूंगा ही, लेकिन यहाँ पे देखो, मान लो कि एक मैंने बर्तन लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बनाना मत। बर्तन लिया है जल का। ठीक है। और इसमें हमने डाली, अभी हम सिंपल से सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, विलेन की देख रहे हैं। इसमें समांगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन। ओके। अब देखो, अब इसमें डाली शुगर। शुगर आई, ये NaCl को डाला। NaCl नमक वाइट होता है इसमें, तो अपन जनरली जाते हैं। ओके। ये शुगर यहाँ पे, ये जो नमक है ये आ गया यहाँ पे। अब ये नमक आ गया, अब ये बन गया सॉल्यूशन। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। विलियन किसका बना है, NaCl व H2O का। तो अब इसमें देखो कि अधिक मात्रा में कौन है, जो अधिक मात्रा में है वो क्या है, जल। तो जल यहाँ पे क्या कर रहा है, विलायक का काम। जिसको जिसमें घोला, ये जिसको है जिसमें घोला वो क्या है, जल। जिसको जिसमें घोला वो क्या है, विलायक। और जिसको घोला गया है वो क्या है, विलेय। तो अब यहाँ पे आओ वापस।
चलो उसको रखते हैं। अब ये हो गया विले लाइक। अब हम आते हैं सांद्रता की तरफ, जो एक्चुअल सांद्रता है वो क्या होती है, ठीक है। अब सांद्रता के बारे में, किसी निश्चित विलयन में विलय की मात्रा, उसको क्या बोला गया, सांद्रता। ये हम आगे मोलरता दिखाऊंगा, उसमें भी आप देखोगे। अभी मैं आपको सांद्रता दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं भाषा, सांद्रता क्या बताती है, किसी आराम से, ये सांद्रता बताती है कि किसी निश्चित विलयन में, एक पर्टिकुलर विलयन में विलय की मात्रा। और सांद्रता को कैसे लिखा जाता है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो सांद्रता है वो क्या होती है, सांद्रता बराबर विलय के मोल बट्टे में विलयन के मोल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलय के द्रव्यमान बट्टे में विलयन का द्रव्यमान, क्या फिर विलय का आयतन बटे विलयन का भी आयतन। ओके, ये जो होती है, ये होती है हमारी, ये होती है हमारी जो अ, सांद्रता है, उसको बताती है, ठीक है। इसको अच्छे से बॉक्स में पैक कर देते हैं। ओके, इसके बाद आपको एक बेसिक सी चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। कि जब भी मैं छानी बनाने, ठीक है, ये हो गई छानी ऐड करने, मोल द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान,
मोलर मास मोल विभाजित आयतन पे लाख और बिलियन। ठीक है, अब सही है। अब क्या है कि यहाँ पे तो लिख लेता हूँ मिले, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लायक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। कभी कभी क्या होगा, मैं जल्दबाजी में सॉल्यूशन भी लिख सकता हूँ फ्रॉड के। ओके, अब यहाँ पे एक तो है, लिख लेते हैं हम और ओके, और दूसरा जो उनका द्रव्यमान, तीसरा होगा मोलर द्रव्यमान, एक होगा मोल प्रभाज्य। यार एक पड़ गई। अच्छा, एक, तीन, चार, चार। ओके, अभी क्या करते हैं, जो नीचे वाली छानी है, अभी मैं बहुत इसमें चीजें ऐड करने वाला हूँ, एक और चाली बना के दूँ। ठीक है, कि ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन बनाने के तरीके वो सिंपल हो सके। अब आते हैं आयतन पर। आयतन येलो कलर से, फिर ऐसा ही कलर डाल देते हैं जस्ट दोनों में दिखे होंगे। जो मोल होंगे वो विलय के मोल को मैं Na के द्वारा दिखाऊंगा, विलायक के Nb के द्वारा, सॉल्यूशन के आप। ठीक है, और जो द्रव्यमान है Wb और Wa और Wb के द्वारा दिखाऊंगा, सॉरी बच्चा, बी के द्वारा। और जो सॉल्यूशन का है वो कैसे दिखाऊंगा, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसे डिनोट करूंगा। ठीक है, और जो मोलर द्रव्यमान है वो Ma के द्वारा, और विलायक का Mb के द्वारा। और सॉल्यूशन का अगर दिखाऊंगा तो नहीं दिखाऊंगा, Ma सॉल्यूशन के। ठीक है, अब आते हैं मोल प्रभाज्य के लिए, XA के द्वारा, XB के द्वारा, और सॉल्यूशन का होगा, टोटल हो गया बराबर कितना होता है, एक। और जो आयतन है वो VA VB, और जो मिलियन का होगा वो
इस सॉल्यूशन लीटर या पर मिली कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हो गया। इसके साथ ही आपको मैं मिश्रण पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मिश्रण पढ़ा, आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको कुछ चीजें वो बता के मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ी हेल्थ साथ नहीं दे क्या बच्चा। सब गड़बड़ हो गई है फिर से। तो बच्चे लोग, आपको अपना बताया गया है वहीं तक रखिए, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैं बता रहा था ना। ठीक, that's it। देखते हैं कुछ न कुछ शायद अभी कर। हो गया ना। पता नहीं कब के बार हो जाता है यार, आप चाहते सब मिश्रण की। हालांकि जो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में। वहां से एक बार आप देख लेना, 12th की एनसीईआरटी। ये इतना ही पढ़ा पाऊंगा, है ना। हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही, साथ नहीं दे यार। बैक वाले उदाहरण है।
टाइम बहुत कंज्यूम कर रही है, राइट हो। लेकिन अभी इसको तो लिखना ही पड़ेगा, इसको मैं छोड़ूं कैसे, ना छोड़ूं। अगर छोड़ दूं तो भी गड़बड़ है, बाई चांस कोई एग्जांपल आ ही जाए कहीं ना कहीं, बोलेंगे कि कुछ भी उठा के पढ़ा दी, राइट। तो लगे रहो साथ में, चलो कुछ आउटपुट निकाल के छोड़ेंगे इसको, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, ओके। बाकी अब देखो, देखो यहाँ पे इसको, अब देखो पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं पी टेन कम कर, ओके। इसमें जो हेडिंग देंगे वो देंगे विलियनों का प्रकार, शॉर्ट में लिखेंगे कि हम किसके बारे में। और दूसरा जो ऑप्शन होगा इसमें लिखेंगे विलेय, इसमें लिखेंगे वो विलय का, उसमें जो लिखेंगे वो होंगे उदाहरण, ठीक है। तो अब आते हैं, पहले तो हम आते हैं सॉल्यूशंस पे, ठीक है। सॉल्यूशन पे आने से पहले ये देखो, यहीं पर स्टोर कर, इसको भी यहीं पर स्टोर करते, ओके। अब मैं हम आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। पहला जो हमारा जो गैसी, जो हमारा विलेन होगा वो होगा गैसी प्रकार, गैसी सॉल्यूशन। गैसी सॉल्यूशन के हम आएंगे एग्जांपल्स के ऊपर। पहले तो हम देखते हैं तो फिर सीधी बात है, गैसीय इसका मतलब क्या है, जो विलायक है वो गैस है, गैस और गैस, किस किस के साथ, एक तो गैस, गैस के साथ, गैस द्रव के साथ और ठोस के साथ, ये हो गई। अब एरो लगा देते हैं। इसके उदाहरण के लिए व्हाइट कलर करते हैं, अच्छा दिखेगा ब्लैक के ऊपर, ठीक है। गैस, गैस का जो मिश्रण होगा वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, O2 भी गैस है, N2 भी गैस है, इसका मिश्रण हो गया। और जो द्रव है, गैस में द्रव, वो किसका हो गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को N2 गैस में मिश्रित करने, ठीक है। अब ठोस के लिए कपूर प्लस N2, ये एग्जाम्पल, ओके। गैसीय कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा किसका ले लेते हैं, द्रव, द्रव का लेंगे। द्रव के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो पहले तो वही जो चीजें अभी हम करते आ रहे थे, सेटअप करो, एक लाइन गई गई गई, दूसरी लाइन भी गई।
अब हम द्रव लिए, इसका मतलब क्या है कि जो ब्लैक होगा वो द्रव होगा, वही विलय क्या होगी, गैस द्रव ठोस। ठोस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैस को द्रव में घोला जाता है, इसका मतलब क्या है कि द्रव ज्यादा मात्रा में, गैस कम मात्रा में, ऐसा कौन सा होगा? जल में घुली O2। उसी के साथ जो द्रव द्रव में होगा उसका कौन सा होगा? पैक बनाना। एक पैक बना दे। जल में घुली इथे और इथेनॉल। ओके। और द्रव में ठोस क्या होगा? तो फिर क्या उत्तर दे देंगे? जल में घुला ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि एक प्रकार से ठोस है। अब जो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आएंगे वो कौन सा होगा? ठोस। वही सारी कहानी सेम ही है। इससे पहले वही फिर से इंसर्ट कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा यार। एक लाइन, एक और लाइन डालें, इसके अलावा क्या काम आएगा? वही यहाँ पे क्या डालूं? ठोस या ठोस। यहाँ पे वही गैस ठोस। तो ऐसा कौन सा होगा जो जो गैस है वो ठोस में घुल जाएगी? तो उसके लिए एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को कौन सा याद रखना है? हाइड्रोजन का पैलेडियम में पीडी में सॉल्यूशन। ये अभी आपको ट्रिक बताया था, ये याद रखना। अब ठोस के अंदर द्रव घुल जाती है तो क्या होगा? मरकरी का Na के साथ अमल का एस ब्लॉक वगैरह हट गए, नहीं तो उसमें था, ठीक है। अब देखते हैं ठोस और ठोस में घुलने का, तो क्या होगा? तांबा। तांबा मतलब सीयू कॉपर। तांबे का सोने का क्या बोलते हैं? यू में ओके बच्चा पार्टी। अब ये इतना हो गया है, और इसको भी मैं कंटिन्यू रखना चाह रहा था, लेकिन यार मेरी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर हल्का सा मैंने सोचा था पूरा करूंगा, लेकिन बहुत पेन है बॉडी। थैंक यू एंड गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स। और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही है। आज मैं इतने क्वेश्चन रखे नहीं क्योंकि मुझे हेल्थ कर नहीं पाया। कल अच्छे से पीपीटी बना के उसमें क्वेश्चन ऐड करूंगा, कम से कम 50 तो कराने ही है, मेरा टारगेट यही है, 50 तो पक्का कराने हैं, इससे प्लस भी दे। और कल का वीडियो शायद 2 आवर का हो सकता है। बस ट्यूशन करते रहो, टेस्ट देते रहो, दिल लगा के मेहनत करो, मंजिल तो अपने को मिलनी ही है, कहाँ जाएंगे, है ना। आज थोड़ा सा हल्का सा जो सांद्रता होगा मोल कॉन्सेप्ट के लिए, जो मोलर का या जो सांद्रता पड़ी है ना यहाँ पे, ये सांद्रता पड़ी, इसी से हमें मोल निकालने में आसानी रहेगी।
ये देखो कितना प्यारे तरीके से आपको समझाया प्रार्थना। ठीक है, नहीं है ना, चलो। और इसी के साथ इसका अगला टॉपिक हम कल पूरा करेंगे। डियर, थैंक यू।